नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। तो चलिए बुलेटिन में आपको सबसे पहले लिए चलते हैं सीधे डिंडौरी, जहां पर डॉक्टर सीएम मोहन यादव रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव का संबोधन आपको सुनाते कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं तो आप ही को ढूंढ रहा हूँ, बैठो बैठो आराम से, बहुत अच्छा। अरे विराजो, आप तो विराजो विराजो आराम से बैठो, मैं ही बैठो। मैं तो आपको बैठने के लिए नाम केवल बोला मैंने। गिरीश द्विवेदी जी, नरेंद्र सिंह राजपूत जी, अवधराज गुलैया जी, पंकज टेकाम जी, मंच पर बहुत सारे लोग हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन सारे के सारे मंच का। हम सब एक ऐसी अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई को हम याद कर रहे हैं, और कितना सुखद संयोग है। अवंती नाम का अर्थ ही यह है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। अवंती का मतलब ही हर काल, हर परिस्थिति, हर समय जो चिरस्थायी रूप से अमर रहे। परमात्मा ने यह हाड़ मांस का शरीर तो दिया, लेकिन इस शरीर के अंदर हमारे बीच परमात्मा ने अपनी खुद का आत्मा रूपी प्राण दे करके हमको एक मौका दिया इस चल चलाचल दुनिया में कि हमारे द्वारा जब भी इस संसार में ऐसे कई श्रेष्ठ महापुरुष हुए जिनके माध्यम से उनके कर्मों के आधार पर व्यक्ति की उम्र तो छोटी सी होती है, लेकिन उस उम्र में जो काम कर जाए वो उम्र छोटी पड़ जाती है और नाम बड़ा हो जाता है। जोरदार अभिनंदन करें रानी अवंतीबाई के लिए। 26 साल की उम्र, लेकिन उम्र से क्या होता है? उनका जो हौसला था वो हौसला हिमालय से बड़ा था। हमें इस बात का आनंद है। जब मैं यह बात कर रहा हूं तो ये अद्भुत संयोग है। पता नहीं कितने प्रकार की ये वीरांगनाओं की धरती है। रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, उसी काल की रानी झांसी, हमारे दोनों रघुनाथ साहब, शंकर साहब। आप एक के बाद एक लाइन देखिए। अंग्रेज जिनके कभी सूर्य अस्त नहीं होते थे, और हमारे अपने वीर महापुरुषों की जिंदगी देखो तो बहुत सीमित संसाधन, बिल्कुल सीमित व्यवस्था, लेकिन लड़ने का हौसला कैसा अद्भुत है। एक के बाद एक जब भी मौका पड़े तो चट्टान की तरह अंग्रेजों के सामने डट कर का मुकाबला किया। हमें इस बात का गर्व है। जब आज भी आने जाने के रास्ते बड़े घुमावदार, तमाम प्रकार की परेशानियां, लेकिन कोई बात से सिकन नहीं थी। उस समय का माहौल कैसा होगा कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन उन कल्पना करने के साथ एक आग जो दिल में धधक रही थी, वो आग थी स्वतंत्रता की, आत्मसम्मान की, भारत माता की, सनातन संस्कृति की, और निर्बाध रूप से देश को अपने माध्यम से सबका मार्गदर्शन करने की। मैं जब उनका चरित्र पढ़ रहा तो चरित्र पढ़ते हुए ध्यान में आया कि विक्रमादित्य से उनका विवाह जरूर हुआ, और कोई कारण से उनका अपना वो जीवन का काल ऐसा आया कि अंग्रेजों ने उस डलहौजी की नीति के अंतर्गत राज्यों को हड़पना चालू किया, और राज्यों को हड़पने के अंदर लगातार। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, जितने हमारे लोधी समाज के लोग मां रानी अवंतीबाई को पूछते हैं, उससे ज्यादा पूरा समाज पूछता है। हमें इस बात का आनंद है। व्यक्ति का व्यक्तित्व इसी बात के लिए जाना जाता। माननीय कैलाश सिंह जी भाई साहब बता रहे थे कि हमारे बेगा समाज के लोग जिनके यहाँ वो बलिदान स्थल था, आपने वो स्थान खोजा तो हमारे बेगा समाज के लोग वर्षों तक उस स्थान की लिपाई पुताई करते हुए, चिंता करते हुए कि किसी भी कारण से उसकी पवित्रता का ध्यान रखा जाए। ये जो पवित्रता का ध्यान रखा जाए, ये पीढ़ियों तक हुआ, एक दो पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों तक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज जब मैं पुष्पांजलि करने गया तो वो हमने कटार देखी, वो कटार
जिसको भोग करके रानी ने अपने प्राण दिए और बलिदान का मार्ग चुना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज ये स्थान एक अद्भुत अलग प्रकार की दुनिया में पहुंचा है। मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के आधार पर पूरे देश के अंदर ऐसे महापुरुषों को सामने लाने का अभियान चलाया, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए कि हाँ, हम अगर अपना दिवस मनाएंगे तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे मनाएंगे। जोरदार ताली बजाओ भगवान बिरसा मुंडा के लिए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से आदिवासी समाज के नायक के नाम से सच्चे अर्थों में वो जीते जी भगवान के रूप थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कई योजना बिरसा मुंडा के नाम पे हमने चालू की है, लेकिन अपनी सरकार में भी हमने पहली कैबिनेट की, तो पहली कैबिनेट भी कैलाश सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद है भाई साहब, हमने अपनी रानी दुर्गावती के नाम पे जबलपुर में की। जोरदार अभिनंदन करो, यह आदिवासी भाई बहनों के प्रति हमारा सम्मान है। ये वह सीएम मोहन यादव ने उज्जैन जिले में किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने तराना में नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो दहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। इस योजना के जरिए यहां की सिंचाई समस्या दूर की जाएगी। वही सीएम मोहन यादव ने तराना में 2489 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत बनी जो नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो दहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से क्षेत्र के कुल 100 ग्रामों की 30,218 हेक्टेयर जमीन को अब आसानी से सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। ऐसे में ये परियोजना उज्जैन जिले के लिए बेहद अहम मानी जा रही, जिसकी मांग लंबे समय से यहां के किसानों द्वारा की जा रही थी। कोई भी खेत में पीने के पानी के घर के अंदर पीने का पानी और खेत में सिंचाई का पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, कोई खेत खाली रहने वाला नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर हमने संकल्प किया है, एक एक खेत पर सिंचाई के लिए पानी नर्मदा जी का, पार्वती का, काली सिंध का, ताप्ती का, सोन नदी का, जहां जो नदी है, भाग्य से हमारे लिए मध्य प्रदेश ये तो नदियों का मायका है। जितनी नदियां यहां है इतनी अपने देश के अंदर और कोई राज्य में नहीं है। हमारा सौभाग्य है, 250 से ज्यादा नदियां यहां से निकलती है और कई बड़ी बड़ी नदियां हमारे नहीं, आसपास के राज्यों के अंदर भी जल के माध्यम से जीवन प्रदान करती है। 20 साल से झगड़ा चल रहा था राजस्थान के साथ। राजस्थान के 13 जिले, मध्य प्रदेश के भी 12-13 जिले पानी के कारण से परेशान थे। उसमें तराना भी है। आपके पास से निकलती काली सिंध, अगर बगल में अरुण जी के यहां से निकलती पार्वती, ये हमारे उज्जैन के पास से निकलती चंबल। अब पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना हमने लागू की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 20 साल से चलने वाले एक राज्य, कोई भारत पाकिस्तान नहीं थे, राजस्थान और मध्य प्रदेश थे, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने आपस में अपने संघर्ष के कारण से उनकी कुर्सी को टिकाए रखने के लिए लाखों लाख किसानों को भूखे मरने दिया, उनके जीवन में कष्ट आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के साथ में मैं और वो साथ बैठे, प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ रुपए दिया। जोरदार अभिनंदन करें, 70,000 करोड़। वही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन स्थित तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पहुंचकर महादेव की विधिवत पूजा अर्चना की, राज्य की सुख समृद्धि और शांति की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की उपासना न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि राज्यवासियों के लिए आशीर्वाद का स्रोत भी है। उन्होंने इस मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को भी सराहा। मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
वही मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र के 7वें दिन कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने कुंभकर्ण बने व्यक्ति के चारों ओर बैठकर बीट बजाई, यह कहकर कि सरकार को नींद से जगाना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा सरकार जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सो रही है। वही मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए हंगामा कर रही। मंत्री कर्ण सिंह वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने जनहित के कार्य किए हैं। उमंग सिंघार ने इस प्रदर्शन को प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार और घोटालों के विरोध में बताया। गांधीनगर थाना क्षेत्र में देर रात एक कॉलोनी में मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हुई है, जिसके बाद पुलिस ने बल्वे में का जो मामला है वो दर्ज किया है। वहीं एसीपी ऋचा जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आर्केड मिस्टेक कॉलोनी के बाहर कुछ लोग खड़े होकर बातचीत कर रहे थे कि तभी कॉलोनी के जो लोगों के साथ उन युवकों की बहस हो गई। बहस होने के बाद कॉलोनी वालों ने युवकों के साथ मारपीट की। आरोपियों ने बदला लेने के लिए अपने साथियों को बुलाया और कॉलोनी में घुसकर फिर से मारपीट की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस ने करीब 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रात में देर रात की घटना है। 11 बजे लगभग ऑर्किड मैजेस्टी करके जो कॉलोनी उसके काफी बाहर 3 लोग खड़े थे रोड के साइड में। तो कॉलोनी वाले जब टहलने गए तो कॉलोनी वालों ने उनसे पूछा कि आप क्यों खड़े हो। उस बात पे इन लोग के भक्तक हो गए। कॉलोनी वालों की तरफ से जो अभी तक विवेचना में अभी तक हमें जानकारी मिली कि कॉलोनी वालों ने उनके साथ हाथापाई करी थी और उनके बीच में हाथापाई हो गई। फिर जब कॉलोनी वाले वापस आए तो सामने वाले व्यक्तियों ने गुंडों को बुला लिया और उनके साथ फिर कॉलोनी वालों के साथ मारपीट की, जो घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। किस बात को लेकर हुई है, कुछ जानकारी मिल पाई? जानकारी यही कि वो खड़े थे तो उनको आपत्ति थी कि आप यहाँ पे इतनी रात में खड़े होकर क्या कर रहे हो, और यहाँ से महिला बच्चे गुजर रहे, तो उनको लगा था कि ऐसा कुछ नहीं, उनके साथ गलत काम है। वह विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लोकायुक्त ने अब तक दुबई से आई हुई गाड़ियों में सोना मिलने पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने केंद्रीय सीबीआई से मांग की कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। परिवहन का बजट है और 5,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का पैसा, आम जनता का गाड़ी कमाई का पैसा, इससे ईंटें बनाई गई, कई प्रॉपर्टियां खरीदी गई। उसमें पूर्व परिवहन मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो तत्कालीन, हम उन पे चाहते हैं कि उन पे एफआईआर हो और नामजद और उन पे जांच होना चाहिए। जबकि जो डीआरआई, इनकम टैक्स, ईडी जब जांच कर रही, इतनी सारी केंद्रीय एजेंसियां, तो इनको सीबीआई को देने में क्या परेशानी है? क्या इनको लगता है कि बड़े मगरमच्छ, बड़े मंत्री, बड़े अधिकारियों का नाम आएंगे, इसलिए डर रही है सीबीआई को देने से सरकार? और सरकार 3 महीने हो गए बता नहीं पा रही। जब गाड़ी आपने पकड़ ली, फार्म हाउस के किसका वो मालूम कर लिया, लेकिन दुबई से ईंटें कैसे आई? वो 3 गाड़ियों में सोना था, एक गाड़ी वो भी इनकम टैक्स ने पकड़ी, लोकायुक्त पकड़ नहीं पाया। तो हमारा कहना है कि जब डीआरआई, इनकम टैक्स, ईडी, बड़ी बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियां इसके अंदर जांच कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी की मांग है विधायक दल की ओर से कि जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है, ईंटें, ये जनता के पैसे की ईंटें, मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे, अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे। केंद्रीय सीबीआई से हम चाहते हैं कि जांच हो, ये कांग्रेस का पक्ष है। वही सिवनी जिले के लखनौदन विधानसभा की पुलिस इन दिनों सुर्खियों में है। ताजा मामला लखनौदन थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर शराब के नशे में एसआई रामेश्वर ठाकुर मस्त होकर पीले पीले और राजा गाने पर पुलिसकर्मी ठुमकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरा मामला घनसौर थाने का है, जहां पर थाने के पदस्थ हेड कांस्टेबल परवेश सिद्दीकी का आरोप है कि जुआ, सट्टा और गांजे का मामला नहीं बना तो 1 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है। इसके अलावा 2 दिन बाद घनसौर एसडीओपी नम्रता सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करीब 2.5 किलो गांजा पकड़कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वही जब खाकी पर शराबखोरी और रिश्वत लेने के आरोप लग रहे हों, तो ऐसे में पुलिस अधीक्षक क्या कार्यवाही करते हैं, यह देखने वाली बात होगी।
हमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी थाना घनसौर लोकल क्षेत्र में गांजा की अवैध बिक्री हो रही है, जिसको श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में लाते हुए टीम का गठन किया गया। थाना घनसौर द्वारा दबिश की गई, जहां ऐसा सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लोग अवैध गांजा बिक्री कर रहे हैं। टीम ने जब दबिश की तो वहां मौके से लगभग 2 किलो 33 ग्राम गांजा की जब्ती हुई है और 2 आरोपी हैं, एक मौके से फरार हो गया और एक मौके से गिरफ्तार किया गया। मैडम, आरोपी के नाम? एक तो अज्जू यादव, अपने आप को अज्जू यादव लिखता है, और एक अनुज यादव। एक पुलिस हेड कांस्टेबल है जो परवेज सिद्दीकी नाम है उनका, वो मेरे पास आए और कहने लगे कि तेरे ऊपर सट्टा पट्टी का और हरे झाड़ उगाने का केस मैडम बोल रही हैं लगाने के लिए, तो तू बोल क्या करना है। मैंने बोला साहब मैं तो ये सब कुछ नहीं करता हूँ। तो उन्होंने बोले कि काम करते हैं अपन सेटलमेंट करके सब कुछ केस खारिज करवा देते हैं। तो मैंने कहा कि कितना कैसा क्या कितने में होगा, तो उन्होंने बोले कि मैडम बोल रही हैं 3 लाख रुपए आप दो। तो मैंने जहाँ तहाँ से रात में 12 बजे अपने सभी दोस्तों को फ़ोन करके और 1 लाख रुपए परवेज सिद्दीकी को थाने के सामने ही दिया था। वही छतरपुर देह व्यापार और सपा सेंटरों पर सिविल लाइन पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की है। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 युवक 4 युवती को हिरासत में लिया। पुलिस ने सभी से पूछताछ किया। वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे, एसआई नेहा गुर्जर और एसआई अवधेश दुबे के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। बताते ये भी चले कि छतरपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिविल लाइन पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सागर रोड, देरी रोड, पन्ना रोड सहित 7 अलग अलग अड्डों पर छापेमारी कार्रवाई हुई है। शहर में कुछ जगह सूचनाएं मिल रही थी संदिग्ध परिस्थितियों की, संदिग्ध गतिविधियों की, जिस सूचना पर श्रीमान वरिष्ठ अधिकारी के पुलिस अधीक्षक महोदय और डीआईजी सबके निर्देशन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आज भी महिला उप निरीक्षक नेहा गुर्जर और निर्भया की जो हमारे शहर में मोबाइल चलती है उसके साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है और कई जगहों पर चेकिंग की गई है और कुछ व्यक्ति से पूछताछ भी की गई है। कितने लोगों को सर गिरफ्तार किया गया पूछताछ के लिए? करीब 2 से 3 महिलाएं हैं, इनसे पूछताछ की गई है और 3-4 लड़कों पर भी पूछताछ की गई है जो वहाँ मिले हैं। और जो इस तरह की गतिविधि अगर कोई चलाता है और उसका वो कार्रवाई करता है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की गई। कितनी जगह पे छापामारी की गई? करीब 7 से 8 जगह पे छापामारी अभी की गई है और जो अभी भी चल रही है और अभी कुछ जगह पे अभी हम फिर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के गंज क्षेत्र में व्यापारी अशोक पवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया ने प्रेस वार्ता में बताया है कि हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि सुपारी किलर अभी भी फरार है। हत्या की मुख्य वजह संपत्ति को लेकर विवाद बताया जा रहा है, जिसमें मृतक की पत्नी के साथ जो मायके पक्ष ने एक आरोपी को जायदाद में हिस्सा देने की बात कही थी। गिरफ्तार आरोपियों से घटना में प्रयुक्त वाहन और एक देसी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस की सीसीटीवी और साइबर टीम ने मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि गंज में एक व्यापारी को उसकी दुकान में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, उसमें जो 2 हत्यारे स्पॉट पर दिखे थे उसमें से एक को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य षड्यंत्रकारी था उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा जो एक अन्य शूटर और फरार है उसकी हमको जानकारी मिल चुकी है और अतिशीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। वही छतरपुर पुलिस ने एक बड़ी लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने 8000 के इनामी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कुकरेल हरपालपुर रोड पर फरियादी पुष्पेंद्र सेन ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद थाना अलीपुरा क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर भौतिक और तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए।
साक्ष्य के मुताबिक हुलिया के आधार पर संदेहास्पद जो लोग हैं उनमें जिला दतिया में मूवमेंट संबंधी जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस टीम ने मौके से 3 आरोपियों को राउंड अप किया। नौगांव एसडीपीओ अमित मेश्राम ने घटना का खुलासा करते हुए क्या बताया, चलिए आपको बताते हैं। इसमें कोकरेल हरपालपुर रोड पर बीते कुछ दिनों पूर्व एक दंपत्ति के साथ कुछ अज्ञात आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एफआईआर पंजीबद्ध करने के बाद एसपी सर छतरपुर के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए और संपत्ति की बरामदगी के लिए इसमें 8,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई। टेक्निकल एविडेंसेस और कुछ साक्ष्यों के आधार पर कुछ संदिग्ध जिनका घटनास्थल पर मूवमेंट पाया गया, बारीकी से पूछताछ करने पे संबंधित तीनों आरोपीगण दतिया के निकले। इसमें मामले का खुलासा कुछ इस प्रकार हुआ कि इन्होंने बुलेट जिस गाड़ी से घटना को अंजाम दिया था उनके पास पेट्रोल खत्म हो गया था, तो चूँकि पैसे के अभाव के कारण उन्होंने एकाएक ये प्लान बनाया और लूट की घटना को अंजाम दिया। वही भिंड पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। एक चर्चित आरक्षक हत्याकांड और 65,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी गोहद से की गई है, जहां वह लंबे समय से जो फरार बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश और अन्य जो राज्य है उसमें गंभीर वारदातों के दर्ज होने की जानकारी सामने आई, जिनमें 1 दर्जन से भी अधिक मामले शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के घर से 2 अवैध हथियार और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। आरोपी ने 2022 में भिंड के गोहद में एक युवक की गोली मारकर हत्या की थी और 2024 में एमपी के शिवनी जिले में एक पुलिस आरक्षक की गोली मारकर हत्या की थी। देखिए, ये रामगणेश और सद्दाम को भिंड पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये बड़ा ही कुख्यात और कुख्यात राही रहा है। इसके पहले भिंड जिले में 302 में फरार था। उसके बाद इसने सिवनी में घटना घटित करी थी, जिसमें एक हमारे पुलिस के हेड कांस्टेबल थे राकेश ठाकुर जो शहीद हुए। फरारी के दौरान भी ये कई जगह अपराध करता रहा है। इसने अपना जो वारदात करने का तरीका है, ये कोई फोन नहीं रखता था। ये ट्रक के साथ क्लीनर ड्राइवर बन के इसने अपना जो फरारी का समय है वो निकाला। तो पुलिस को लोगों द्वारा सूचना मिली थी कि ये गोहद में किसी कार्य से आ रहा है, तो उसी समय यहाँ पे एसडीपी गोहद के निर्देशन में जो टीआई बूंदी, टीआई टू, टीआई गोहद, साइबर सेल प्रभारी और जो हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने 3 वही अशोकनगर जिले में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिले से 35 किलोमीटर दूर स्थित मां जानकी करीला धाम मंदिर में रंग पंचमी के अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया। इस अद्भुत मंदिर में मां जानकी, लवकुश और ऋषि वाल्मीकि जी की मूर्तियां विराजमान हैं, जबकि यहां पर श्री राम की मूर्ति नहीं है। रंग पंचमी के मौके पर लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं ने मां जानकी के दर्शन किए। श्रद्धालुओं का यह मानना है कि यदि कोई व्यक्ति सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मां के मंदिर में मत्था टेकता है तो उसकी मन्नतें पूरी होती है। मन्नत पूरी होने पर भक्त गाजे-बाजे के साथ राय नृत्य करते हैं, जो मेले का एक प्रमुख आकर्षण होता है। वही छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव ने महज 1.5 साल के शासन में नक्सलवाद के खिलाफ उल्लेखनीय काम किया। हाल ही में 22 नक्सलियों को ढेर कर इस अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की। इस सफलता के बाद भारत के गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव की लगातार सराहना करते हुए नजर आ रहे। यह कार्रवाई नक्सलवाद पर कड़ी चोट साबित हो रही और मुख्यमंत्री के शांतिपूर्ण नेतृत्व की सराहना भी की जा रही। 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जवान भी शहीद हुआ है सर, जवान भी शहीद हुए हैं। जी, बस्तर की खूबसूरती आप लोग देख पाएंगे। बिल्कुल, अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों के दो अलग अलग ऑपरेशन में 22 नक्सलियों के मारे जाने के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सल मुक्त भारत अभियान में एक बड़ी सफलता कहा है। वही शाह ने कहा कि मोदी सरकार नक्सलियों के खिलाफ रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है। जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।